नमस्कार मित्रों, खबरें आपकी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा के लिए आपके साथ उपलब्ध हुए हैं उसका मुख्य केंद्र बिंदु है आज की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था। जिन विद्यालयों को हम कभी विद्या के मंदिर कहते थे, आज वो व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुके हैं। पहले यूपी बोर्ड चलता था और यूपी बोर्ड में जितनी भी किताबें चलती थी, कम से कम 2 पीढ़ियों के लोग उन किताबों से अपनी शिक्षा पूर्ण करते थे। आज आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड में की स्थिति ये हो चुकी है कि प्रत्येक वर्ष अभिभावकों के ऊपर किताबों को खरीदने का बोझ डाला जाता है और यह एक तरीके से इनको शिक्षा माफिया कहने में मुझे तनिक मात्र भी गुरेज नहीं है, क्योंकि ये अभिभावकों को मजबूर करते हैं कि आप प्रत्येक वर्ष नई किताबें खरीदिए, क्योंकि उन अभिभावकों के पास यह विकल्प ही नहीं बचता है। संविधान ने जो हमें शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया था, वह इन शिक्षा माफियाओं के चलते धीरे धीरे आम जनमानस से वह अधिकार दूर होता जा रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में पूंजीपतियों के अलावा किसी के पास यह अधिकार बचेगा ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से सरकारें उदासीन हैं और ये शिक्षा माफिया निरंकुश हैं, इस स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भविष्य की शिक्षा व्यवस्था कितनी महंगी होगी। जो मौलिक अधिकार है प्रत्येक भारतीय का, उन अधिकारों का हनन हो रहा है। सरकारों से मेरा निवेदन है कि इन शिक्षा माफियाओं पे अंकुश लगाइए। क्यों ये एनसीईआरटी की किताबें नहीं चलाते हैं? और प्रत्येक वर्ष यदि आपके परिवार का 2 बच्चा पढ़ता है, एक क्लास 1 में है और एक क्लास 2 में और क्लास 3 में, तीनों को प्रत्येक वर्ष नई किताबें खरीदने के लिए ये आपको मजबूर करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शिक्षा माफिया सरकारों से बड़े हो चुके हैं और आज सरकारें हिंदुस्तान की इनके आगे बौना साबित हो रही हैं। यह व्यवस्था बदलेगी या नहीं बदलेगी, यह अब सरकारों को तय करना है। आम आदमी के हाथ में कुछ नहीं है। आम आदमी के हाथ में केवल लाचारगी और बेबसी है। धन्यवाद। आपसे मेरा यह निवेदन